Hello bachcho, let's read this question. The question says, statement first. Bromobenzene upon reaction with Br2Fe gives 1,4-dibromobenzene as the major product because statement second. In bromobenzene, the inductive effect of bromo group is more dominant than the mesomeric effect in directing the incoming electrophile. Option A, statement first is true and statement second is true. Statement second is correct explanation of statement first. Option B, statement first is true and statement second is true. Statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true, statement second is false, and option D, statement first is false and statement second is true. बच्चों इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला है कि अगर हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन Br2 और Fe के साथ कराते हैं तो 1,4 डायब्रोमोबेंजीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। और स्टेटमेंट सेकंड जो है बच्चों उसमें रीजन बताया गया है कि ब्रोमोबेंजीन के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ब्रोमो ग्रुप का वो डोमिनेट कर जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट को। इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो हमारी फोर्थ पोजीशन पर जा रहा है, मतलब वो डायरेक्ट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्ट कर रहा है किसको बच्चों, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको डायरेक्ट कर रहा है कि वो हमारी फोर्थ पोजीशन में चला जाए जिससे 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन बन जाए। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों भी ट्रू हो सकती है। और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो बताना है क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द की कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देता है, एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जनरली इसमें क्या लेते हैं, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स को लेते हैं और वो क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो जब हम ब्रोमोबेंजीन की बात करते हैं, पहले हम समझते हैं ब्रोमोबेंजीन के अंदर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो वो कहाँ पर होगी। तो देखते हैं, ये हमारे पास ये ब्रोमीन हो और ये बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन के अंदर क्या है बच्चों, ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है बच्चों, इसके पास होते हैं लोन पेयर, 3 लोन पेयर होते हैं। अभी हमने एक दिखाया, ये क्या कर सकता है इस तरीके से यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से यहाँ डोनेट कर सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो यहाँ रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन सा फिनोमिना देखने को मिलेगा, रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम इसके बना सकते हैं, यहाँ Br पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगेन ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इधर जा सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव करे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरीके से दिखा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड Br और Br पर पॉजिटिव। अब अगेन क्या हो सकता है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए और ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो अगेन ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Br और Br पर पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं एंड लास्टली अगेन ये इधर जाए और ये इधर मूव करे, तो ब्रोमीन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और यहाँ ब्रोमीन और कार्बन के बीच में अगेन सिंगल बॉन्ड बन गया होगा। यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो क्या हो रहा है, ब्रोमीन के इस इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये क्या काम कर रहा है बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑर्थो पर पोजीशन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पोजीशन पर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, अगेन ऑर्थो पर आ रहा है, मेटा पर तो नहीं आ रहा, मेटा पर तो नहीं आ रहा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो होता है बच्चों ब्रोमोबेंजीन में ब्रोमीन ग्रुप जो होता है ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कि अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, अगर ई पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो या तो ये ऑर्थो पोजीशन पर जाना पसंद करेगा या फिर ये पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, मेटा पोजीशन पर जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो ब्रोमोबेंजीन में ब्रोमीन ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और इसका रीजन क्यों है, ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है कौन सी पोजीशन पर, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। और इसका रीजन क्यों है, मेसोमेरिक इफेक्ट। जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर जाएगा, तो हम बताते हैं इसको मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है बच्चों, डायरेक्ट करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ब्रोमोबेंजीन के अंदर ये जो ब्रोमीन होता है, इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसके अंदर ये माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी कर रहा होगा।
ओवरऑल क्या होता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट जो होता है ब्रोमोबेंजीन के अंदर, या अगर हम हेलोबेंजीन की बात करें, उनके अंदर माइनस आई इफेक्ट जो हेलोजन का होता है ये डोमिनेट कर जाता है किसको, प्लस एम इफेक्ट को, प्लस एम इफेक्ट को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ओवरऑल बेंजीन रिंग के ऊपर डिक्रीज कर जाती है, ओवरऑल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो जनरली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर दिखाएंगे तो कौन सी पोजीशन पर दिखाएंगे, या तो ऑर्थो पर दिखाएंगे या पैरा पर दिखाएंगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ सकती है थ्रू प्लस एम इफेक्ट। तो जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो हम वहां बताते हैं कि बच्चों, अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट पर आएगा। और अगर हम बताना चाहें कि क्या ब्रोमोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजीली देना चाहेगा, नहीं, क्योंकि हम वहां पर बताते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट को, जिसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर कम होती है। जनरली ये नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन अगर दिखाएंगे तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो होता क्या है बच्चों, जब हम यहाँ ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, यहाँ ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन जब आप कराते हो किसके साथ, Br2Fe, यहाँ पर Br2 और Fe के साथ कराते हो। तो बच्चों जब हम Br2 और Fe की बात करते हैं, यहाँ पर Br2Fe भी ले सकते हैं, या फिर Br2 और FeBr3 भी ले सकते हैं। Br2F क्या ले सकते हैं, FeBr3 भी ले सकते हैं और Br2Fe भी ले सकते हैं। तो अगर हम दोनों में से कोई भी लें तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये जो Br है, Br ब्रोमीन है बच्चों, ये क्या काम करता है, ये FeBr3 में FeBr3 के साथ ये कोऑर्डिनेट कर जाता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तो यहाँ पर ये ब्रोमीन पर आ जाता है बच्चों क्या, पॉजिटिव चार्ज, और ये FeBr3 में Fe पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लेता है, तो यहाँ से Br पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, साथ में ये FeBr4 नेगेटिव बन गया होगा, FeBr4 नेगेटिव। सिमिलर बच्चों यहाँ Br2 और Fe के साथ भी होता है, तो यहाँ Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पर कौन आएगा, Br2 पॉजिटिव में से, Br2Fe में से Br पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। आप जानते हो बच्चों, जनरली ब्रोमोबेंजीन नहीं दिखाना चाहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर हम इसकी क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये क्या काम करता है, ये यहाँ इस पैरा पोजीशन से इस पर अटैक कर सकता है, ऑर्थो वाली से भी अटैक कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये Br यहाँ पर आ जाएगा। ये Br एक पहले से था ही, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा बेसिकली प्रेजेंट, हाइड्रोजन होगा बेसिकली प्रेजेंट, ये क्या काम करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से निकल जाएगा। बेसिकली FeBr4 अगर हम लेते हैं, FeBr4 नेगेटिव जो बना था, वो इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ से H प्लस निकल जाता और यहाँ अगेन डबल बॉन्ड बन जाता, जिससे रिंग अगेन एरोमेटिक हो जाए। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन सकता है, ये हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। इसको बोल सकते हैं हम बच्चों 1 2 3 4, 1 4 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन बोल सकते हैं इसको, 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर भी इंक्रीज हो रही थी, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है बच्चों यहाँ। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये ब्रोमीन था बच्चों, ये डबल बॉन्ड्स हैं, अगर Br पॉजिटिव आता और इस बार ये वाला बॉन्ड भी अटैक कर सकता था, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता था। ये Br में कन्वर्ट हो जाता, ये वाला Br में ऐड हो जाता यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाता पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहते बच्चों, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। अब क्या होता अगेन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता, ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देकर चला जाता यहाँ से -H प्लस, और यहाँ अगेन क्या बन जाता, बॉन्ड बन जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये 1 2 भी बन जाता, 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो, या बोल सकते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट, इसको बोल सकते हैं 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन होता क्या है बच्चों, जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है, ये है जो ये होता है ज्यादा सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस में ये अच्छे से फिट हो जाता है। इस वजह से ये जो प्रोडक्ट बनता है ये मेजर बनता है, यहाँ पर ये मेजर बनता है। और ये दूसरा वाला प्रोडक्ट है बच्चों, ये माइनर बनेगा, माइनर बनेगा। इनफैक्ट यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में रिपल्शन भी हो सकती है, पास पास है ऑर्थो पोजीशन पर, इसलिए ये माइनर भी बनेगा। और पहले वाला जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो जाता है, इसलिए मेजर बनता है। तो यहाँ पर बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट में कि ब्रोमोबेंजीन जो होता है रिएक्शन पर 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन देता है मेजर प्रोडक्ट, ये वाली बात सही है, ये वाली बात ट्रू है। ये वाली बात कैसी है बच्चों, ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड में बोला है, इन ब्रोमोबेंजीन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन इज मोर डोमिनेंट देन मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ तक तो बच्चों ये वाली बात सही है कि मेसोमेरिक इफेक्ट के कंपैरिजन में इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। आगे लिखा है इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये वाली बात गलत हो गई। ये कह रहा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये वाली बात गलत हो गई। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस उसको कौन डायरेक्ट करेगा, उसको मेसोमेरिक इफेक्ट ही डायरेक्ट करता है, जिसलिए ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है। तो बाकी की जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई। ओवरऑल माइनस आई तो डोमिनेट कर जाता है, लेकिन जो डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को वो मेसोमेरिक इफेक्ट ही करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड तो बच्चों फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है। तो इसको चेक करते हैं, ऑप्शन सी में बोला है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट, ए बी और डी में बच्चों हमारी ये स्टेटमेंट जो हमारे पास ये दिया है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन।
Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.